ये तुम्हारा कारण जिससे तुम्हारा एज सबसे ज़्यादा फास्ट दिखता है। एक 16 साल का बंदा है, अगर आप देखोगे कि उसके बॉडी में, तो वो तकरीबन 20 या 25 साल का ज़रूर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा हो चुका है। उसका एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, नहीं, वो नहीं है। उसका ये मतलब कि उसका लाइफस्टाइल, डाइट प्लान, उसका स्लीप क्वालिटी, ये सब वो चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा है। कोर्टिसोल एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप इस चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हो कि जिस तरह से आपका एंगर है, उसी तरह से आज की डेट में इंडिया में 2026 में आपको एक आर्टिकल भी दिखा दूंगा मैं। मतलब मोस्ट ऑफ पीपल, चाहे वो जेंजी की हो उम्र, ठीक है, अगर आप जेंजी हो तो वीडियो देख रहे हो, उनका जो एंटी एजिंग है बाकी लड़कों लड़कियों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। साइड में आप जो अभी जो फोटो देख रहे हो वो इसका जितना ज़्यादा सबूत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इस टाइप का अगर आपके अंदर इस टाइप का चल रहा है और आपका मतलब आपका एज तकरीबन मान लो 16 या 15 है और लोग आपको ये जज कर रहे हैं कि आप 20 साल या 25 साल का दिख रहे हो, तो वीडियो एंड तक देखने वाला भाई। मैं आपको इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मतलब नेक्स्ट लेवल का देने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि 6 टिप्स बताऊँगा। लास्ट जो टिप्स है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आपको गौर से इस वीडियो को ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और किस तरह से वो टिप्स है जिससे आप लाइफ को अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करने के बाद आप वो कॉर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हो। और आपकी जो एज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आपका एज ठीक है, आप 16 साल का हो आप, बट आप 25 साल का दिख रहे हो, वही चीज़ को आप कट आउट करूँगा। किस चीज़ से? इस वीडियो के दौरान। ठीक है, एंड तक देखना। और बाकी यूट्यूबर जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोक देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर लेना कि वीडियो में एंड तक बना लेना, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं इतना ज़्यादा खास नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बाल कटवा लिया और थोड़ी सी इसीलिए हो जाता है, क्योंकि काम धंधा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कूल नहीं दिखता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए तो वीडियो लाया हूँ, एंड तक देखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग वेकअप। देखो भाई और बहनों, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो बॉस का प्रेशर हो, सुबह का जो मॉर्निंग होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। सुबह उठते हो मतलब स्पीड, आउट ऑफ नोवेयर, धड़ उठते हो, काम करते हो इतनी तेज, मतलब किस तरह से वो काम हासिल हो जाए, बस इतना ही। सुबह उठते हो, मोबाइल पकड़ते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, आपको पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ पे चला गया। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉर्निंग का जो वेकअप जो प्लान है वो ज़्यादातर टीनेजर का सही नहीं होता है। कभी वो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे, कभी वो 9, कभी वो 4 बजे उठ जाते हैं। उनका एक फिक्स्ड वेकअप नहीं होता, प्लान नहीं होता। तो आपको एक फिक्स्ड वेकअप प्लान बनाना है कि ठीक टाइम पे उठ जाओ, ठीक टाइम पे ही आपका 30 मिनट तक कुछ भी नहीं, रिलैक्स होके एक जगह बैठ जाओ। नहीं तो जब बैठ कर वहीं पर चुपचाप बैठ जाओ, कोई कुछ भी नहीं करना है आपको, वहीं पर बैठ जाओ। क्योंकि अब जितना ज़्यादा पैनिक होगे उतना ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा, स्ट्रेस, ठीक है। पैनिक मत करो इतना ज़्यादा, बस 30 मिनट तक चिल मारो, चुपचाप बैठ जाओ, चिल एकदम, कुछ भी नहीं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आप किसी के साथ कंपैरिजन खुद को नहीं कर रहे हो, बस इतना ही। और आप एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जो आप काम कर रहे हो उसका स्पीड कम कर लो, क्योंकि यहीं से कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है। आप स्टूडेंट को देख लो, चाहे वो एक जॉब 9 to 5 जो जॉब करता है उसे भी देख लो। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। सेकंड है स्लो वर्क। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में, अभी के टाइम में, अभी लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि उनको स्पीड चाहिए, स्पीड पकड़ना है उनको, शॉर्ट टर्म प्लेजर, स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेजर उनको चाहिए उनके लाइफ में। वो लॉन्ग टर्म और स्लो चीज़ों को अवॉइड करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखो कॉर्टिसोल लेवल जितना ज़्यादा फास्ट रिसाइकल करते रहोगे आप खुद को, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल बोला जाता है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्लो करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप स्लो काम करोगे उतना ज़्यादा आप डीप में जाओगे। स्लो वर्क मैंने जैसे आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप स्पीड करोगे उतना ज़्यादा ही आप लोअर कॉन्फिडेंट रहोगे, और जितना ज़्यादा स्लो करोगे आप एक घर में ही आप खुद ट्राई कर लेना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। मतलब आप खुद ही जब आप झाड़ू लगाते हो, आप पोछा लगाते हो, मतलब 20 मिनट में ख़त्म कर लेते हो। इस मेथड को ट्राई करना। अगर जिस काम को आप जल्दी ख़त्म कर लेते हो उस टाइम को टाइम लगाओ। जितना ज़्यादा स्लो करोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आपके दिमाग में बैठा कि हाँ आप वो काम कर रहे हो, आपको ऐसा फील होगा अंदर से। तभी तो जो आप जापान में जितने भी लोग देखे हो, टोक्यो, वो उनका जो एजिंग है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। तो आपको काम को धीरे से और स्लोली, जितना शांत होकर आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप डीप में जा पाओगे। एक डीप इंसान, चाहे वो फिलोसोफर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, वो अलोन रहता है, वो स्लो काम करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो जागता है, तभी तो वो मतलब वो डीप में जा पाता है। स्लो को अपनी लाइफ पे उतारो, नहीं तो कोर्टिसोल लेवल मरते दम तक रहेगा। ओके, बढ़ते नंबर 3 की ओर, एड एंगर और फालतू की इमोशन। मानो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कुछ देख लिया सुबह सुबह, कोई बंदा मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आपने वो इमोशन के अपने दिमाग में डाल लिया। इस चीज़ से भी आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। कोई सामने का बंदा है, आपको गाली दे दिया, अचानक आप रिएक्ट करने लगे, एंगर हो गए। सैड सी बात हो गई, कोई आपको बोल दिया, आप खुद ही सैड हो गए। इमोशन को एक डायरेक्शन दो, मल्टीपल डायरेक्शन नहीं, ठीक है। इमोशन जो भी जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, नहीं तो आप 15 की जगह 25 का लगोगे, ठीक है। और कमेंट में आलतू फालतू की चीज़ें कमेंट मत करना, ठीक है। ओके, इन इमोशन में क्या छुपा है मैं आपको साइंटिफिकली, मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेप में बताता हूँ। बहुत सारे इमोशन है, एंगर, सैड, क्राई, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। आप वो इमोशन को कंट्रोल करना आज से सीख जाओ। मान लो एक बंदा है जिसके पास बहुत सारा बेशुमार मतलब दौलत है, आपने वो इंस्टाग्राम में देख लिया, आपको क्या लगा, उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। आप खुद के अंदर कंपैरिजन खड़ा कर लिया, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। बट मैं साइंटिफिकल रीजन से आपको बताना चाहता था, बट मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ कि जो इमोशन है वो ह्यूमन को आइडेंटिफाई करता है, वो भी क्लियरली। कोर्टिसोल लेवल इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्या करना है आपको। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, सन टच योर स्किन। हम मतलब अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि लोगों को वो घर में अंदर ही बेड में लेटे लेटे अपना दिन गुजारा कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मोटापा, चाहे वो मतलब कोई भी ऐसी मतलब बीमारी हो, किस चीज़ से बढ़ रहा है, इस चीज़ से बढ़ रहा है। आप जो जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो मार्बल हो, टाइल का घर भी क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से चेंज करवा लो। अगर हो सके एक नॉर्मल जहाँ पर टाइल भी नहीं हो ना हो उस घर में रह जाओ। भाई अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके दिमाग में डाल लो कि जब आप बूढ़े होंगे तब आपका इतना बीमारी होगा आप खुद सोच भी नहीं सकते। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप खुद ही सोच लेना आपके घर में कितने बीमार लोग हैं। डायबिटीज़ हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स में प्रेशर पड़ रहा है, भाई सब कुछ हो रहा है, वो भी मार्बल के घर में। क्यों हो रहा है? अब गरीब के मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उनके घर में अगर आप जाओगे भी उतना ज़्यादा बीमारी नहीं दिखेगा जितने ज़्यादा आप मार्बल के घर में, जो मार्बल टाइल पड़ा होता है उनके घर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए आप एक चीज़ को आपको नोटिस करना कि घर में ही जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो आपके मतलब बड़े क्यों लोग क्यों ना हो, उनके पैरों में देखो कि इस तरह से मतलब रब का एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब और दिखता है। वो भी एक कारण है। मार्बल घर को जितना ज़्यादा चेंज कर सकते हो उतना ज़्यादा चेंज कर लो। ठीक है, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, अगर वो आपकी मानने की आप मान सकते हो ना मान सकते हो, इससे मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि घर से बाहर निकलो, सुबह और शाम 2 टाइम सन को अपने स्किन से बॉडी से टच करवाओ। क्या होता है ना, उससे विटामिन डी मिलता है। आपका बॉडी नेचर से मिला है, ना कि नेचर आपके बॉडी में, वो दोनों कॉम्बाइन है।
अगर आप खुद ये सोचोगे कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, काला पड़ जाऊँगा, घर में ही रहूँगा, कोई बात नहीं, मैं गोरा होना चाहता हूँ, खासकर लड़कियों की, आगे जाके मतलब बुरी तरह बीमार होने वाला हूँ, और मेडिसिन खुद के ऊपर इतना खर्च करने वाले हो कि मतलब आगे टाइम में भी आपको कोई सहारा नहीं बनने वाला। मानो या ना मानो, मैं खुद मतलब बड़े बुजुर्ग को देख रहा हूँ, वो अपने हॉस्पिटल में भाई घर में जितने वो सेविंग किए थे उन्होंने, वो सब कुछ उसमें लुटा रहे हैं, और उनके जो बच्चे हैं उस मतलब उनके एक छोटी सी गलती की वजह से वो उनके लिए एक भागीदारी हो रहे हैं। मत करो चीज़, बाहर निकलो, मेहनत करो, नहीं तो मजदूर ही बन जाओ भाई। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, सबसे बड़ा चीज़ है आपका हेल्थ। बाहर निकलो, कुछ तो ऐसा काम करते रहो। अगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो तो मेरी सलाह ना मानो। आप एक बुक से, मैं को साइड में लगा दूँगा, उसका नाम है इकिगाई। मैंने खुद पढ़ा है भाई, वो नेक्स्ट लेवल का बुक है। एक बार ट्राई करो, खुद जाओ, डीप पढ़ो, खुद समझ जाओगे कि एज का इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है, और उसके साथ आप बहुत सारे स्टोरी और एक्सपीरियंस मतलब बहुत सारी चीज़ पाओ, मतलब उसके अंदर है। जब तक डीप पढ़ोगे तब आप समझ जाओगे। ओके, आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या क्या किया पॉइंट पे। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। आपने 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर है मेडिटेशन। ठीक है, अभी जिस जनरेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वो हो सकता है चाहे वो बड़े हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो अपर क्यों ना हो, किसी को देखा है वो मेडिटेशन करने के लिए? कोई भी ऐसा बच्चा हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, आपने कभी देखा है उनको मेडिटेशन करते वक्त कि हाँ ये बंदा है वो मेडिटेशन करता है हर रोज़? भाई मैं मेडिटेशन नहीं करता, बट अगर मेरा आपको स्क्रीन टाइम दिखा दूँ बहुत कम है। ठीक है, और हाँ कभी कभी मैं देख लेता हूँ, कभी कभी हो जाता है 2 घंटे 3 घंटे कुछ इस तरह, बट वो टाइम नहीं होता। मैं काम के वक्त क्या करता हूँ ना, म्यूज़िक चला लेता हूँ, तो स्क्रीन टाइम मतलब आराम से बढ़ जाता है। ठीक है, मेडिटेशन वो आपको जो कॉर्टिजोल लेवल है और इमोशन है वो एक बैलेंस रखता है। मतलब एक सारे लोग, मतलब हॉस्पिटल घर में क्यों ना हो, आग लगा है, सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक मतलब स्थिर बंदा हो, सब आप देख के चौंक गए कि आप पैनिक क्यों नहीं कर रहे भाई। यही तो होता है खासियत ही मतलब मेडिटेशन का। जिस चीज़ से आप लगाव करते हो वो चीज़ आपको हटा देगा। प्लेजर, डोपामिन, चाहे वो कोई चीज़ के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा जब आप डिपेंड हो जाते हो, वो चीज़ को भी हटा देगा। डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना। बढ़ते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट नंबर एकदम हाईली इफेक्टिव है, वो है डाइट प्लान, स्लीप, लाइफस्टाइल। ये मूल आधारित है। मतलब मान लो एक क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा होटल है, होटल का जो पिलर है, जो मेन रूटनेस, वो ये है। ठीक है, मैंने तो आपको जितने भी पॉइंट बताए 5, 1 2 3 4 5 वो सब कुछ है, और ये जो लास्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, स्लीप 9 घंटे का लो। ठीक है, वो भी प्रॉपरली, नो स्क्रीन, नो ब्लू स्क्रीन। इसमें मोबाइल का कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जब रात में सोने जा रहे हो, जब सुबह उठ रहे हो। ठीक है, 30 मिनट तक, नहीं तो बुक्स पढ़ लो भाई, ये फालतू चीज़ें देखने की वजह। ठीक है, और नंबर 2 है डाइट में ध्यान रखना कि कार्ब्स, कैलोरी, और रह गई जो मैदे की चीज़ हो गई, तली हुई चीज़ें, चाहे वो मतलब ऐसी चीज़ जिससे पैकेट की बनी हो, नमकीन हो, ज़्यादा मीठी हो, इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि वो चीज़ हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा हाईली इफेक्ट नहीं डालता, बट वो धीरे धीरे कंटिन्यू होकर वो साइड इफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, खाने में जितना हो सके आप प्रोटीन को ऐड करो, नहीं तो 100 ग्राम का मूंगफली 2 ग्राम मतलब 2 बार खा लो, अंडे खा लो, चिकन खा लो, पनीर खा लो, दूध पी लो। ये जो जितने भी प्रोटीन डाइट है उस चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, परफेक्ट लाइफस्टाइल मतलब गुड लाइफस्टाइल, वो आपको मैं नंबर 6 के आराम बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 बोल, आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप मतलब हर वक्त मुसीबत में पड़ते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ख़राब आदत ही इंसान को बर्बाद कर देता है। आप सोच लो, स्मोकिंग करना अनहेल्थी है, बट आप स्मोकिंग कर रहे हो, रीज़न क्या है? कुछ भी नहीं। आपको पता है स्मोकिंग करने से आपको हेल्थ ख़राब हो सकता है, बट आप जानते हुए भी स्मोकिंग बार बार करते हो। इंसान को सब कुछ पता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू
सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, उसको सब कुछ पता है, बट अंदर की आत्मा जो वो बार बार बोले ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, बट आप वो खुद कर ही नहीं रहे हो। मेरा एग्जाम्पल बहुत है। मेरा अंदर कुछ आता है और मैं कुछ करता हूँ कुछ और, ठीक है। यही रही 6 टिप्स जिससे आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। मुझे तो पता है इस वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं आएगा व्यूज़, मैं चाहूँगा कि ठीक ठाक आ जाए। और आप भी शेयर कर देना जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो 30-40, ठीक है। और आपको मैंने रिकमेंड किया था कि इकिगाई बुक्स को पढ़ना, ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैंने आपको, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर दूँगा, उस बुक को। बेस्ट बुक है, एक बार पढ़ के देखो भाई, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।